हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। हम अल्फाबेट सीरीज कर रहे थे, आओ स्टार्ट करें। देखो, पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। देखो, ए के बाद बी, बी के बाद बी, बी के बाद डी। अब देखो, आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है भी जहाँ पे दो बार बी आ रहा है, फिर ये देखो डी जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आ रहा है डी। इसका मतलब इसमें क्या है, टू सीरीज क्या हो रही है, कंबाइंड हो रही है। अब देखो सीरीज कैसे बनानी है, जैसे हम फर्स्ट सीरीज बनाएंगे तो ए के बाद एक डिजिट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद सेकंड डिजिट ले ली, फिर उसके बाद डी छोड़ेंगे तो फिर क्या ले ली, सी ले ली। जब हम सीरीज बनाते हैं तो उसमें जब टू सीरीज कंबाइंड हो तो फिर एक सेंटर में एक डिजिट छोड़नी होती है, फिर उसके बाद लेना है। फिर ए के बाद जैसे हमने बी छोड़ दिया, बी ले लिया, फिर डी छोड़ दिया, फिर सी ले लिया, तो फिर सी के बाद एफ छोड़ दिया, फिर डी। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट सीरीज बन गई। फर्स्ट सीरीज हमारी क्या बन गई, ए बी सी डी ई। अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। जो तो अल्फाबेट लगातार आ रहे हैं, ए के बाद बी सी डी ई, इसके बाद हमारा अल्फाबेट क्या आएगा, एफ। अब देखो ई के बाद एक लेटर छोड़ना है तो हमारा जहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। देखो जहाँ पे हमारा क्या आ गया, एफ। हमारी फर्स्ट सीरीज क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब सेकंड सीरीज कौन सी बन रही है, जो बच गई हमारी वो है सेकंड सीरीज। देखो बी, अब इसके बाद भी एक लेटर छोड़ना है, फिर उसके बाद क्या आ गया, डी। अब सी छोड़ना है, फिर क्या आ गया, एफ। फिर एफ के बाद डी को छोड़ा तो फिर क्या आ गया, एच। अब एच के बाद अब हमारा इसका पैटर्न देखो। अब सेकंड सीरीज में क्या पैटर्न आ रहा है, बी के बाद डी आ रहा है। इसका मतलब एक लेटर छोड़ रहे हैं, बी के बाद सी छोड़ा तो डी, डी के बाद ई छोड़ दिया तो फिर क्या आ गया, एफ। एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच। एच के बाद आई छोड़ देंगे तो हमारा जहाँ क्या आ जाएगा, जे। तो हमारा जहाँ पे क्या आ जाएगा, जे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, जे एफ। राइट ऑप्शन हमारी क्या होगी, डी होगी। आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना। क्वेश्चन को देखते ही जैसे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो हमें पता चल गया कि जे क्या है, टू सीरीज कंबाइंड है। फिर हमने सीरीज लिखनी है, फिर सीरीज का हमने पैटर्न देखना है। जो जहाँ पे मिसिंग है फिर हमने वहां पे लेटर लिख देना। जब ई के बाद हमें पता चल गया क्या पैटर्न है, अब एफ आएगा। अब इसमें हमें पता चल गया भी एक लेटर छोड़ के लिखना है, एच के बाद आई छोड़ा तो हमारा क्या आ गया, जे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, जे एफ। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो सेकंड सम को देखो। वाई के बाद क्या आ रहा है, बी, बी के बाद क्या आ रहा है, टी, टी के बाद क्या आ रहा है, जी, जी के बाद क्या आ रहा है, ओ। अब देखो इनके पहले नंबर लिखो। मैंने आपको नंबर याद कराए थे। वाई का अब क्या है, 25, क्योंकि जेड का नंबर क्या था, 26। वाई उससे पहले आता है 25। बी का क्या है, 2। और टी 20 मैच, टी का क्या है, 20। और जी में क्या होता है, 7। देखो इसका नंबर क्या है, 7। अब देखो ओ का क्या है, 15, क्योंकि एन का मैंने आपको याद कराया था। एन का क्या था, 14 नवंबर को क्या था, चिल्ड्रन डे। तो 14 नंबर क्या हो गया, एन का। और फिर उसके बाद क्या था, ओ का क्या हो गया, 15। अब देखो, अब इसको नंबर्स को आपको देख के पता चल रहा होगा। देखो जे, देखो बीच में जे सीरीज जहां से, तो देखो जे डिक्रीज हो रही है। देखो दो सीरीज आ रही है, देखो 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, जे एक सीरीज लग रही है। अब 2 के बाद देखो जे 7 है, जे एक सीरीज है। देखो तो इसमें हमें पता चल गया भी इसमें क्या है, टू सीरीज क्या है, कंबाइंड है। तो फर्स्ट सीरीज हमारी क्या होगी, वाई और टी, फिर ओ। हमारा इसका पैटर्न बन रहा है। देखो इसमें 25, फिर 20, फिर 15, ये हमारी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। नंबर से हमें पता चल रहा है भी ये क्या है, दो सीरीज कंबाइंड है। देखो पहले 25 है, 25 के बाद 2 तो आ नहीं सकता, 25 के बाद क्या आएगा, 20, 20 के बाद क्या आएगा, 15। ये हमारा पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या बन गई, नेक्स्ट सीरीज बी, बी के बाद क्या है, जी आ रहा है। बी का देखो नंबर क्या है, 2। जी का कितना है, 7। इसका मतलब ये सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट वाली सीरीज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। 5 के डिफरेंस से देखो, पहले 25, फिर 20, फिर 15। अब जे क्या है, 5 के डिफरेंस से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो बी का नंबर 2 है और जे जी का क्या है, 7। इसमें क्या है, 5 प्लस हो रहे हैं। अब इसका मतलब आगे क्या होगा, 7 में 5 प्लस होगा तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 12। 12 पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था 12 एल, लव 12, लव 12। तो 12 का नंबर क्या है, एल। तो हमारा जहाँ पे क्या आ गया, एल। हमारा जहाँ पे 7 के बाद क्या आना था, देखो जे 2 के बाद 7, 7 के बाद क्या आना था, 12। 12 हमारा क्या आ गया, एल आ गया। यदि हमारे नेक्स्ट आंसर पूछा था जहाँ पे, तो ओ के बाद हमारा क्या आ जाता, ओ के बाद 10 नंबर पे क्या आ जाता। देखो पहले 25 था, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15। और फिर यदि जहाँ पे पूछा होता तो फिर 10 नंबर आना था 50 का, क्योंकि 5 माइनस हो रहे हैं फर्स्ट सीरीज में। तो फिर जहाँ पे 10 पे क्या आना था, जे
जस 10, जहाँ पे क्या आ जाना था जे। पर इन्होंने किसके बाद पूछा है, देखो इन्होंने जी के बाद पूछा है। जी के बाद हमारा क्या आ गया, 7 में 5 प्लस करे कितना आ गया 12। 12 पे नंबर हमारा क्या होता है, लव 12। तो हमारा एल, हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एल। राइट ऑप्शन हमारी क्या होगी, सी होगी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने पहले अल्फाबेट के क्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं, फिर नंबर में ही आपने पैटर्न बनाना उसका। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सम, थर्ड सम देखो। इसमें पहले अल्फाबेट के हमने क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। सी का नंबर क्या होता है, 3। अब जेड का नंबर क्या होता है, 26। एफ का नंबर क्या होता है, एफ का मैंने बताया था फिक्स 6। एफ का क्या है 6। एक्स को कितने पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसका क्या है 24। टी आई का नंबर क्या है 9, आई नो। आई का नंबर क्या है, आई नो। अब वी 2 लाइन से बनता है, विक्टिव साइन 2 लाइन से बनता है, तो इसका नंबर क्या है 22। अब एल लव 12, लव 12, इसका नंबर 12 आ गया। टी 20 मैच 20। ओ का क्या है 15। अब देखो इसमें देखो, जे देखो 3 के बाद 26 तो आ नहीं सकता। 3 के बाद यदि हम देखेंगे 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, 2 सीरीज क्या हो रही है, कंबाइंड हो रही है। हमें नंबर्स को देखने पे ही पता चल जाता है। अब फर्स्ट सीरीज हमारी क्या बन गई, देखो फर्स्ट सीरीज हमारी क्या बन गई, सी के बाद क्या आ रहा है एफ। देखो सी के बाद एफ, क्योंकि 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9, फिर हमारा क्या आ गया आई, फिर आई के बाद देखो हमारा क्या आ गया 12 एल, फिर एल के बाद हमारा क्या आ गया 15 ओ, फिर ओ के बाद अब देखो हमारा अब क्या आएगा, ओ के बाद हमारा देखो एक अक्षर छोड़ना। फर्स्ट सीरीज जब हम 2 सीरीज कंबाइंड होते हैं तो एक डिजिट छोड़ के हमारा जहां पे आएगा, ओ के बाद देखो 15 के बाद यहाँ पे क्या आ गया 18। 18 पे क्या होता है आर, आर 18 पे क्या, 18 का जब 18 ईयर्स का बच्चा हो जाता है वो क्या हो जाता है आर पार। तो इसका हमारा यहाँ पे 18 नंबर पे क्या आ गया आर, जहाँ पे क्या आएगा हमारा आर। देखो आपको पैटर्न समझ आ गया होगा फर्स्ट सीरीज का। देखो 3 के बाद 6 आ रहा है, 3 3 प्लस हो रहे हैं, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 50, 50 के बाद 18। अब सेकंड सीरीज हमारी क्या बन रही है, देखो जेड, जेड उसके बाद देखो जेड का कितना आ रहा है 26। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है एक्स 24। देखो फिर उसके बाद एक्स के बाद हमारा क्या आ रहा है वी कितना है 22। बी के बाद हमारा क्या आ रहा है टी 20। देखो अब आपको इसका भी पैटर्न समझ आ गया होगा सेकंड सीरीज का। देखो 26 के बाद 24, 24 के बाद 22, 22 के बाद 20। इसमें क्या है 2 2 क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आया हमारा 18, जहाँ पे नंबर क्या आ गया 18। 18 पे क्या होता है आर, तो हमारा नेक्स्ट नंबर इसमें सेकंड सीरीज में भी हमारा जहाँ पे क्या आ गया आर आ गया, क्योंकि जहाँ पे भी क्या आ गया हमारा 18 नंबर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया आर, आर हो गया। राइट ऑप्शन हमारी क्या होगी सी होगी। देखो आपने पहले लेटर्स के क्या लिखे, नंबर लिखे, नंबर लिखते ही आपको पता चल गया भी इसमें क्या है 2 सीरीज क्या है कंबाइंड हो रही है। फिर आपने 2 सीरीज अलग अलग करके देख लेनी है, फिर जो मिसिंग नंबर है आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या था 3 3 प्लस हो रहे थे, 3 6 9 12 15, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया 18। अब इसमें क्या था 2 2 माइनस हो रहे थे, 26 24 22 20। अब नेक्स्ट क्या आ गया 18 आ गया। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो फोर्थ सम, देखो फोर्थ सम में पहले आपने क्या करना नंबर लिखना है। एम का नंबर क्या होता है 13, मिडल में आता है, और एम को यदि उल्टा करके देखेंगे तो 3 बनता, तो इसका नंबर क्या है 13। और एन का नंबर क्या है 14, और का नंबर क्या है 15, और एल का क्या है 12, लव 12। आर पार, आर का है आर पार 18, 18 जब 18 ईयर्स का बच्चा हो जाता है क्या हो जाता है आर पार। अब देखो आई का क्या है आई नो 9, वी का क्या है विक्ट्री साइन, 2 फिंगर से विक्ट्री साइन बनता है, तो वी का क्या है 22। अब देखो नंबर्स के आपको पता चल रहा होगा, देखो बीच में नंबर बढ़ रहा है, फिर देखो बीच में बढ़ रहा है तो फिर बीच में जे डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है 2 सीरीज क्या हो रही है ऐड हो रही है। अब हमने फर्स्ट सीरीज क्या कर कैसे बनानी है, देखो एक नंबर छोड़ के बनानी होती है, एक डिजिट छोड़ के बनानी है, एक लेटर छोड़ के। अब देखो एम के बाद क्या आ गया ओ के बाद क्या आ गया आर, एक लेटर छोड़ के हमने क्या बनानी है फर्स्ट सीरीज बनानी है। एम के बाद एन छोड़ दिया फिर ओ आ गया, ओ के बाद एल छोड़ दिया फिर आर आ गया, आर के बाद हमने आई छोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया बी आ गया। अब देखो कैसे है इनका, देखो अब 13 और यहाँ पे क्या आ रहा है 15, और यहाँ पे क्या आ रहा है 18, और यहाँ पे क्या आ रहा है 22। अब देखो इसमें क्या हो रहा है
13 के बाद देखो 2 प्लस हो रहे हैं 15, 15 में 3 प्लस हो रहे हैं 18, 18 में 4 प्लस हो गए 22। अब 4 प्लस हो आगे 5 प्लस होंगे तो 27, यानी कि 27 क्या आएगा, ए आएगा यदि हमने इसके बाद आंसर देना हो। अब सेकंड सीरीज हमारी क्या बन गई, सेकंड सीरीज हमारी क्या बन गई, देखो एन, एन के बाद क्या आ गया, ओ छोड़ दिया एल, एल के बाद आर छोड़ दिया आई। तो अब देखो आई के बाद हमने लिखना आंसर। अब देखो एन का नंबर क्या है 14, एल का नंबर क्या है 12, अब आई का नंबर क्या है 9। अब देखो 14 के बाद ये सीरीज सेकंड सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 14 के बाद क्या आ गया 12, 12 के बाद 9 आ गया। देखो पहले 2 माइनस हुआ, फिर क्या हो गया 3 माइनस हुआ। आगे हमें पैटर्न समझ आ गया, आगे हमने कितना माइनस करने हैं 4 माइनस। अब 4 माइनस करेंगे तो हमारा जहाँ पे क्या आएगा 9 में से 4 माइनस करे तो 5 आ गया। 5 नंबर के क्या होता है ई, तो हमने आई के बाद लिखना था। आई के बाद हमारा जहाँ पे क्या आ गया, देखो आई के बाद हमारा जहाँ पे क्या आ गया ई, यहाँ पे हमारा क्या आ गया ई आ गया। नेक्स्ट हमारा राइट आंसर क्या होगा ई, राइट ऑप्शन हमारी क्या होगी बी होगी। यदि बी के बाद लेटर पूछ दे तो हमारा क्या आना था, देखो 5 प्लस होने थे। देखो पहले इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ऐसे हो रहा है, पहले 2 प्लस हो रहे हैं, ये फर्स्ट सीरीज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इससे पहले 2 प्लस हो रहे हैं, फिर 3 प्लस हो रहे हैं, फिर 4 प्लस हो रहे हैं, फिर 5 प्लस होंगे तो क्या होगा 27। 27 पे क्या होगा 26 लेटर होते हैं, तो फिर 27 पे कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट लेटर ए आ जाएगा। यदि इन्होंने जहाँ पे नेक्स्ट पूछा होता, जहाँ पे हमारा क्या आ जाता है ए आ जाता, पर इन्होंने पूछा नहीं। इन्होंने कौन सा सेकंड सीरीज का पूछा है। सेकंड सीरीज में हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें सीरीज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। 14 के बाद पहले 2 माइनस करा 12 आ गया, फिर 3 माइनस करा 9 आ गया, फिर 4 माइनस करा तो हमारा 5 पे आंसर क्या आ गया ई आ गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। हम देखो फिफ्थ सम को देखो। फिफ्थ सम के पहले लेटर्स के आप क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे। जेड का नंबर क्या होता है 26, एस का नंबर क्या होता है 19, स की आवाज आ रही है, एस का नंबर क्या है 19। डब्ल्यू को उल्टा करके लिखेंगे तो 3 आ गया, तो डब्ल्यू का नंबर क्या हो गया 23। ओ का नंबर क्या है 15, और टी का नंबर क्या है T20, तो टी का क्या है T20। अब 20 है। के देखो 2 लाइन से मिलके क्या बन रहा है, के बन रहा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो केल्विन 11, केल्विन 11, तो इसका नंबर क्या है 11। क्यों, क्वीन कितनी इयर्स की होती है, प्रिंस कितनी इयर्स का होता है 16 इयर्स का, क्वीन कितनी इयर्स की होती है 17 इयर्स की। अब जी में 7 है तो इसमें क्या है 7 नंबर। अब देखो आपको देखो नंबर्स को देख के पता चल रहा होगा कई नंबर बढ़ रहे हैं कि इसमें कभी नंबर्स क्या है कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, सीरीज 2 सीरीज क्या हो रही है कंबाइंड हो रही है। तो फर्स्ट सीरीज हमारी क्या बन गई, देखो फर्स्ट सीरीज जेड के बाद क्या आएगा हमारा, एक लेटर हमने छोड़ना है। जेड के बाद क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा टी, टी के बाद क्या आएगा क्यू, क्यू के बाद हमने जहाँ पे पता करना है। अब देखो तो देखो जेड के बाद हमारा फर्स्ट सीरीज क्या बन गई, जेड के बाद क्या आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आ गया हमारा टी, टी के बाद हमारा क्या आ गया क्यू, क्यू के बाद हमने पता करना है। अब जेड का नंबर क्या है 26, डब्ल्यू का नंबर क्या है 23, टी का नंबर क्या है 20, अब क्यू का नंबर क्या है 17। अब नंबर्स को देख के आपको फर्स्ट सीरीज का पैटर्न पता चल गया होगा। देखो 26 के बाद 23 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है 3 कम हो रहा है, माइनस कर रहे हैं। अब 23 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 17 आ रहा है, ये सीरीज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, और 3 इसमें क्या हो रहा है कम हो रहा है। अब 70 के बाद क्या आएगा, 17 में से 3 माइनस करा तो हमारा जहाँ पे क्या आएगा 14, 14 पे नंबर क्या होता है एन, 14 नवंबर को क्या आता है चिल्ड्रन डे, तो एन का नंबर क्या है 14, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया एन आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड सीरीज हमारी क्या बन गई, सेकंड सीरीज देखो एस, एस का नंबर क्या है 19। अब देखो उसके बाद एस के बाद डब्ल्यू छोड़ दिया तो उसके बाद क्या आ गया ओ, ओ का नंबर क्या है 15। उसके बाद ओ के बाद हमारा क्या है के का नंबर क्या है 11, के बाद हमारा क्या है जी, जी का नंबर क्या है 7। अब सेकंड सीरीज का पैटर्न देखो 19 के बाद क्या आ रहा है 15, देखो इसमें क्या है 4 कम हो रहे हैं, फिर उसके बाद 4 कम हो गए तो कितना हो गया 11, उसके बाद फिर 4 कम हो गए तो उसके बाद क्या आ गया 7, 7 में फिर 4 कम हो जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा इसमें क्या आ गया 3, तो 3 पे नंबर क्या आता है सी, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया सी, तो हमारा जहाँ पे क्या आ जाएगा सी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया एन सी, राइट ऑप्शन हमारी क्या होगी ए होगी। अब आपको समझ आ गया, पहले आपने नंबर्स लिखने हैं, नंबर से ही फिर आपने देखना है ये सीरीज क्या है, 2 सीरीज कंबाइंड हो रही है फिर उनको अलग अलग करके लिख लेना है। फिर पहले आपने
फर्स्ट सीरीज का पैटर्न देखना है। फर्स्ट सीरीज में पैटर्न क्या हो रहा था, 3-3 कम हो रहे थे, और जो सेकंड सीरीज थी उसमें क्या कम हो रहे थे, 4-4 कम हो रहे थे। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, एनसी आ गया। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।